फाइनली सुप्रीम कोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं। दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेंट जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जा रहा है कि 15,000 ईवीएम की गड़बड़ियां हुई हैं तो पुनः चुनाव हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है सुनवाई की जाती है तो क्या है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी। इससे पहले दिग्विजय जी ने कहा कि कलेक्टर को बदल दो और कब्रिस्तान में जो है ईवीएम मिल रहे हैं, यानी कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और आज जब रिजल्ट आ गए हैं तब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्शन में मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें आई थी। मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। भारी विवाद के बीच आज पांचों राज्यों का परिणाम आ गए हैं। अब उसमें जो रिपोर्ट आई है क्या है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी। इससे पहले दिग्विजय जी ने कहा कि कलेक्टर को बदल दो और कब्रिस्तान में जो है ईवीएम मिल रहे हैं। सर, क्या मामला क्या लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है? मैं इन दोनों पेपरों के माध्यम से और बहुत सारे कंप्लेनेंट के 15,000 कंप्लेन के माध्यम से जो न्यूज़ पेपर में प्रिंट आई है, ये हमारे सारे एनेक्सर्स हैं और ये सब हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं, इन एविडेंसेस के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेन जाएगी उसके आधार पर दोबारा चुनाव होने के पूरे आसार होंगे और दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ये हमारे आर्टिकल्स का वायलेशन है, ये पब्लिक का वायलेशन है। हाँ, तो इसमें दोबारा भी चुनाव होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई है, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर यह है कि जिस तरह से सीटों में बढ़त है, उस बढ़त को लेकर के ज़रूर बहुत सारी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के बिफोर में पहले से ही दी गई थी, जिसमें 15,000 शिकायतें एक दिन दी गई हैं। आप लोगों को ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया था मेरे पास, पब्लिश्ड बाय 22 नवंबर 2023 को दिया गया है। हाँ, मध्य प्रदेश इलेक्शन में मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें आई थी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया और मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन था, इसको अभी तक कोई शॉर्ट आउट नहीं किया है। ये इसका पम्पलेट्स भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो कि सबसे ज़्यादा जो आए थे ग्वालियर चंबल रीजन से हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर है। देखिए, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी बड़ी बात कह रहे हैं कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और आज जब रिजल्ट आ गए हैं तब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं मामला, आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए। अभी मैं दोनों चीज़ों को और भी कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद में 20 नवंबर को मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन एमपी की इस विधानसभा सीट पर फिर होगी वोटिंग, मतदान में गड़बड़ी सामने आई थी। तो ये ऐसे पेपरों में आए, ये जनसत्ता ने निकाला है, आप लोग खुद देखेंगे। एक्सप्रेस है दरअसल, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, जनसत्ता के उसमें आया था, लिंक मेरे पास आई थी, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मतलब जो एमपी में दोबारा चुनाव होने उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। कई विधानसभाओं में जहां पर धांधली हुई है, जहां पर से कैंडिडेट नाखुश हैं, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का जो रुख उन्होंने अख्तियार किया है उसका जीता जागता इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में खबर है कि दोबारा वोटिंग हुआ है। करेक्ट। फिर इसके बाद में एक और इसके साथ में आया 30 नवंबर 2023 को दिग्विजय सिंह जी ने काउंसलिंग से इन्होंने लिखा है, काउंटिंग से पहले कलेक्टर को हटाओ। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, बोले भिंड में गड़बड़ी की गई है। इसका मतलब ये जीता जागता उदाहरण है, न्यूज़ों में भी है। दिग्विजय एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन पर, लेटर लिख करके दिया है, पर उसको भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये न्यूज़ है 13 नवंबर 2023 की। और इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडियाज में कैंडिडेट्स की ईवीएम की गड़बड़ी जो कब्रिस्तानों में पाई गई और बहुत सारे कैंडिडेटों में जैसे कहीं बटन दबी, कहीं कुछ आया। तो ये वाला इशू अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शॉर्ट आउट नहीं किया है और बिना इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किए हुए आपने चुनाव का डिक्लेरेशन की डेट जो 3 तारीख थी उसको डिसाइड किए बिना इस तरह से जो एग्जिट पोल आए उसके पहले भी आपने नहीं दिखाया और आप चुनाव हो रहा है, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, चुनाव के रिजल्ट में आप लोग सारे लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी की बढ़त हो रही है, तो 15,000 कंप्लेन को आपने अभी तक शॉर्ट आउट नहीं किया
आपने बहुत सारे पेंडिंग मैटर को डिसाइड नहीं किया है और आप सीधा का सीधा पहुंच गए इलेक्शन का ईवीएम में जो गड़बड़ियों को लेकर के था उसको बिना डिसाइड क्लियर किए हुए आप सीधा जो है तो डिक्लेयर कर दिए, चुनाव हो गया। कहना क्या चाहते हैं, क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है? मेरे बहुत सारे 4-5 पॉइंट हैं। उस पॉइंट में सबसे मुख्य पॉइंट है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिना किसी इन चीज़ों को पेंडिंग मैटर को डिसाइड किए हुए जिस तरह से किया है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है और ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर के हम लोग विचार करेंगे और इसके साथ में हम कांग्रेस के जो भी बड़े लीडर्स होंगे और साथ में जो भी इलेक्शन कमीशंस के अथॉरिटीज़ है और साथ में जो वरिष्ठ वकील होंगे उन सब के साथ में इसको संज्ञान लेकर के इसको तत्काल हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे और यदि इसमें सहमति बनेगी तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे इस पर। देखिए, बड़ी वजह सामने आ रही कि आज जब रिजल्ट अनाउंस हो गया है, इसके पहले जो विवाद चुनाव आयोग के साथ था, जैसे कि 15,000 ईवीएम में गड़बड़ी, उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया कलेक्टर को हटा दो, ये भिंड का मामला है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कब्रिस्तान में ईवीएम मिला। ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं, अपने आप में बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार वकील नरेंद्र मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप उसको चुनौती दिया जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? इसमें हम आप लोगों से भी, आप लोगों के माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में इलेक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग एक व्यक्तिगत तरीके से एक एप्लीकेशन बना करके सीजीआई के सामने देने की कोशिश करेंगे। हम कंसर्न कर रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में क्या कैसे किया जा सकता है और मध्य प्रदेश में क्या स्टेटस है उसको भी देख करके ये सब चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ये रद्द हो जाएगा ये पूरा चुनाव? ये तो जो है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रद्द किया जाए और इसमें जो भी गड़बड़ियां हैं उसको बिना शॉर्ट आउट किए हुए आप कभी भी किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करते। ऐसे ही समझिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है और वहाँ पर निचले लेवल पर ट्रायल्स जो है तो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दे बिना किसी चीज़ को देखे हुए, बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे रेगुलेशंस को, जो इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे पावर्स हैं उसको बिना शॉर्ट आउट किए आपने कैसे किया? आप ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? जैसे आपने ये इंडियन एक्सप्रेस जो जनसत्ता की रिपोर्ट है जिसको मतदान से पहले ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई है, 15,000 जो मामले सामने आए हैं, 15,000। ये देखिए, ये भी जो है जागरण की रिपोर्ट है कि जिस तरीके से 15,000 ईवीएम में शिकायतें हुई हैं, गड़बड़ी हुई हैं। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो रद्द हो जाए? खंडन आप कर रहे हैं कि फिर से चुनाव हो ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने हिसाब से कार्यवाही जो उसको करना चाहिए आर्टिकल 324 में जो पावर्स दिए गए हैं उसका उसने प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया है और जनता का राइट से, जैसे मान लीजिए मैं कांग्रेस का मैन हूँ और मैंने कांग्रेस को वोट दिया, तो अब जब मैंने कोई कंप्लेन है उस कंप्लेन को मैंने आपको सामने ले जा करके दे दिया, अब आप उसने उसको डिसाइड नहीं किया। इस ईवीएम में इस तरह से कंप्लेन है, तीसरा कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाओ कहीं भी वोट पड़ती है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जब दिग्विजय सिंह बड़े कैंडिडेट हैं, दिग्विजय सिंह राज्यसभा है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर जो है तो गड़बड़ियाँ कर रहा है या जो भी कंप्लेन है कलेक्टर के खिलाफ में, आपने क्यों नहीं हटाया उनको? आपको क्या लगता है आपको हटाने से, भाई यदि आपको इतना फेथ है तो उन चीज़ों में आपको दिक्कत क्या थी? तीसरा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, शिवपुरी वगैरह किसी विधानसभा का ईवीएम वगैरह जो है तो कब्रिस्तान में पाए जा रहे हैं। अब आपको पूरा सोशल मीडिया दिखा रही, सब चीज़ें दिखाई जा रही, फिर भी आप एक तरफा बने हुए हैं कि नहीं मुझे ईवीएम से ही करना है और जो ईवीएम की गड़बड़ी है उसको हमें शॉर्ट आउट नहीं करना है, हमें रिजल्ट उसी डेट को पास करना है, चाहे उसमें किसी भी जनता का हित हो या ना हो। इक्वलिटीज बिफोर द लॉ जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, आर्टिकल 21 का जो है वो कंप्लीट वायलेशन कर रही है। आर्टिकल 324 में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है उसको भी कंप्लीट तरीके से वो एक जो जुडिकेट है उसको भी लॉस को वायलेट कर रही है। सर, संभावनाएं क्या कह रही हैं? संभावनाएं क्या क्या हो सकती है जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीजीआई से मिलेंगे, तो क्या संभावनाएं होंगी? देखिए उसमें तो दोनों संभावनाओं की बात में तो दोनों चीज़ें हैं कि पहले ये है कि कांग्रेस पूरा का पूरा जो 3 राज्यों को लेकर के कंप्लेन है, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश की 15,000 है, तो उसको आपने नहीं डिसाइड किया तो इसको लेकर के दोबारा चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी कर सकती है कि आप दोबारा चुनाव कराइए। मतलब मध्य प्रदेश पूरा रद्द हो सकता है चुनाव? करेक्ट, ये मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ का भी, यहाँ भी गड़बड़ियाँ है, मेरा मतलब ये है जहाँ भी गड़बड़ियाँ है उसको लेकर के आपको तुरंत जो है तो डायरेक्शन मिल सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं और जो कंप्लेन है ये हमारे पास दोबारा नहीं आनी चाहिए, ये हमारे आर्टिकल्स का वायलेशन है, ये पब्लिक का वायलेशन है। हाँ, तो इसमें दोबारा भी चुनाव होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं।
मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई है, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास है। यानी कि पुनः जो है इलेक्शन हो सकता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक बार क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, संभावना है। मैं दोनों बातों को कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट दोबारा इलेक्शन कमीशन को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप दोबारा चुनाव कराएं। बिना 15,000 एप्लीकेशंस को डिसाइड किए हुए आपने कैसे इन सारी चीज़ों को कर लिया? ये पब्लिक का वायलेशन है। हमने वोट दिया है कांग्रेस को, आपकी वोट जा रही है किसी और पार्टीज़ को, या कोई और पार्टी वाला किसी और को दे रहा है, और विभिन्न तरह की ईवीएम कहीं और पाई जा रही हैं। कलेक्टर से छेड़छाड़ की कंप्लेन हर जगह पर है। कलेक्टर ही सब चीज़ों का सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी के नाम पर किसी को दे रहा है। तो आप इस चीज़ को कहाँ देख रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हम बोलना चाहते हैं कि दोबारा चुनाव होने की पूरे आसार बने। देखिए, जो तथ्य सामने आए हैं कि 15,000 जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी गई है, उसको बिना डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव करवाए हैं, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, क्योंकि अब यह मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है और चुनाव आयोग को बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं और जिस तरीके से दिग्विजय जी ने कहा, और देखिए 15,000 ईवीएमों में गड़बड़ी बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है। ऐसे में लोग आहत हैं, रिजल्ट से नाखुश हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं। दरअसल वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।